सोचिए आप किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं और रास्ते में आपका मोबाइल कहीं गिर गया। 2 दिन बाद आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट से 4 लाख रुपए निकाल लिए गए थे और आप साइबर ठगी का शिकार हो चुके हैं। कुछ ऐसा ही हुआ वाराणसी के जगमबाड़ी निवासी हिमाद्री नारायण चौधरी के साथ, जो खुद एक आईटी सेक्टर के बंदे हैं पर अपनी मेहनत की कमाई को साइबर ठगों से बचा नहीं सके। आइए उन्हीं से सुनते हैं उस दिन क्या हुआ और कभी हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए तो हमें किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए और सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए। हेलो सर। हेलो। सर आपके साथ 4 लाख का फ्रॉड हुआ, आपने बताया, आपने एक्शन भी लिया और कुछ पैसे वापस भी मिले, लेकिन आपने बताया कि कुछ ठगों ने चालाकी से 2 लाख रुपए को क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिया, जो अभी तक रिकवर नहीं हो पाए। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले ये फ्रॉड आपको कब पता चला और ये हुआ कब? कहाँ से आपको पता चला कि ये फ्रॉड मेरे साथ फ्रॉड हुआ है अभी? मैं हिमाद्री चौधरी, आपने इंट्रोड्यूस कराया तो मैं जंगमबाड़ी निवासी हूँ और मैं वंदे भारत से गया जा रहा था। तो स्टेशन पे कैंट पे मेरा मोबाइल गुम हुआ और उस टाइम ट्रेन छूट भी रही थी। तो मैं ट्रेन में बैठ गया, मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि मैं प्लेटफॉर्म में खोजूँ और ट्रेन में खोजूँ। तो मैं बैठ गया, तो उसके बाद मैं गया पहुँचा। फिर उस दिन संडे था। मंडे को मैं ऑफिस आया। मंडे को मुझे लगा कि शायद मेरे फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने सिम कार्ड ब्लॉक करने के लिए रेज़ किया। तो सिम कार्ड जब ब्लॉक हुआ तो 24 घंटे के लिए वो लोग ब्लॉक करते हैं, वोडाफ़ोन उन्होंने किया, संकट मोचन वालों ने। तो उसके बाद मुझे मंगलवार को 16 तारीख को सुबह 10 बजे सिम मिला। जब सिम मिला, मैंने जैसे ही मेरा फ़ोन एक्टिवेट हुआ, मैंने देखा कि मेरे पास मैसेजेस आने लगे हैं व्हाट्सएप में कि आपका लोन अप्रूव हो चुका है, आप लोन लीजिए। तो इमीडिएटली मैंने आईसीआईसी के पोर्टल पे चेक किया, वेब अकाउंट पे, और देखा कि मेरे साथ बहुत सारे करीब 32 ट्रांजैक्शंस होके रखे थे, जिसमें ओवर 12 और 15 प्रॉब्ली इट वाज मोस्टली आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन थे, जो आपके क्रिप्टो करेंसी, डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी उन्होंने ट्रांजैक्शन किया था और कुछ बैंक ट्रांसफर किए थे। तो आईसीआईसी से करीब मैंने 1 घंटे बैकएंड टीम से बात की फ़ोन पे। उन्होंने मुझे इमीडिएटली सब चीज़ ब्लॉक कर दिया। करने के बाद उन्होंने क्या किया कि मुझे बताया कि आप एफआईआर करिए और साइबर क्राइम को रिपोर्ट करिए। तो मैंने एफआईआर और साइबर क्राइम दोनों करवाया। साइबर क्राइम में भी मैंने रिपोर्ट किया। उसके बाद मुझे कुछ पैसे रिकवर हुए और कुछ पैसे अभी भी मुझे रिकवर नहीं हो पाए हैं। दिक्कत ये है कि बेसिकली मैं मान के चलता हूँ कि सबसे बड़ी आजकल दिक्कत क्या है, फ़ोन में ही आपका सब कुछ रहता है। फ़ोन में आपका वॉलेट रहता है, फ़ोन में आपके क्या होते हैं, सोशल मीडियाज़ होते हैं, आपके फ़ोन में ऑफ़िस का भी काम होता है, हर चीज़ फ़ोन पे ही होता है। तो अगर आप थोड़ा-सा, अगर मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ा सावधानी लेके चला जाए, तो अगर आप एक फ़ोन अपने पर्सनल यूज़ के लिए और एक फ़ोन आप बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस और ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन के लिए रखते हैं, तो शायद इसको मैं रोक सकता था। कि मुझे ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास कैश भी था, तो मैं कैश लेके जा सकता था। मुझे ज़रूरत नहीं कि बैंक एप्लीकेशन मुझे अपने फ़ोन पे रखना पड़ता, तो उससे शायद मेरा ये चीज़ नहीं होता। सर, आपने बोला कि आपने कंप्लेन किया और बैंक ने एक्शन लेके बड़े ट्रांज़ैक्शंस को तो लीन कर दिया, वो प्रोसेस में भी आ जाएँगे। लेकिन जो छोटे ट्रांज़ैक्शंस हुए, आपने बताया करीब 1 मिनट में 10 से 12 ट्रांज़ैक्शन 10-10 हज़ार, 5-5 हज़ार के हुए। अगर आपको लगता है कि क्या यहाँ पे कोई थोड़ी बैंक की ऐप्स की लूप होल है कि लगातार सस्पिशियस अमाउंट के ट्रांज़ैक्शन के बाद भी वो रुके नहीं, ना आपको कॉल आया है कन्फर्मेशन के लिए कि सर ये क्या आप ही हैं जो लगातार अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप? तो कहीं ये आपको लूप होल लगता है इसमें, कहीं बैंक की लूप होल है या सिस्टम का लूप होल है कह सकते हैं, या ऐप्स का लूप होल है? मैं इसमें बोलता हूँ, मैं आईटी का बंदा हूँ। मैं मतलब आईटी कंपनी को हेड करता हूँ। एक बहुत बड़ी कंपनी, तो उसमें 500 लोग हैं। तो उसमें क्या, मैं प्रोग्रामर हूँ। ओके। तो इसमें 2 देखिए, हाँ और ना भी। तो सबसे बड़ा जो है लूप होल कैसे होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें देखा जाता है कि अगर आप आईआरसीटीसी में कोई चीज़ें बुक करते हैं, तो आईआरसीटीसी देखता है हमेशा कि अगर एक आईपी से बहुत बार कुछ सेकंड के अंदर आपका ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट आ रहा है, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी करके फ्लैग करके उसको रोक देता है। उसको क्या करता है, डिले करता है, और फिर अपना उनका कंफर्मेशन होता है, उनको ऑडिटिंग होती है, उसके हिसाब से करके फिर उसको रिलीज करता है। मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे केस में क्या हो कि 2 मिनट के अंदर करीब आपके 10 ट्रांजैक्शन हुए, 10-10 हज़ार के। तो पहला ये रोका जा सकता था सॉफ्टवेयर में, अगर ऐसा कुछ उन्होंने सॉफ्टवेयर में प्रिवेंशन मैकेनिज्म डाला होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि बैंक से मैंने इसके लिए बात भी की, तो बैंक ने बोला कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया नहीं है, सॉफ्टवेयर पिनेकल है, पिनेकल किसी दूसरी कंपनी ने बनाया, किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, तो हम लोग, आप सही बात कर रहे हैं, पर हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। पर मुझे लगता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी भी ऐसा काम करती है, तो उनका गवर्नेंस, आजकल सिक्योरिटी गवर्नेंस एंड कंप्लायंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो उनको सबसे पहला उनका रूल होना चाहिए कि जहाँ पे भी कोई पैसा कंज्यूमर का है,
वो किसी तरह से लॉस ना हो, वो कंज्यूमर ही उसको ट्रांजेक्शन कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी उस पैसे को ना कर पाए। अब मैं दूसरी चीज बता रहा था कि ये पॉसिबल है, पर लोग करते क्यों नहीं है? लोग इसलिए नहीं करते कि आजकल आप देखेंगे कि बहुत लोग क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल ऐप पे ही शेयर खरीद रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, बिटकॉइंस खरीद रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज और स्टॉक्स में क्या होता है, हर मिनट के अंदर आपके स्टॉक प्राइसेस ये क्या होते हैं, ऊपर and जाते down हैं, नीचे होते हैं। आते हैं। तो बैंक को तो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन चाहिए, क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन होगा उतना बैंक को क्या होगा, उसमें प्रॉफिट मिला। उसमें क्या होता है, उनका एक रुपया या 50 पैसे का उनको पैसा मिलता कमीशन है। आते हैं। तो अगर उन्होंने ये कर दिया तो उनका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हो जाएगा। इसलिए बैंक चाहती नहीं कि मैं करूं, पर एथिकली उनको करना चाहिए, पर पॉसिबल है, पर करते क्यों नहीं है, मैं उसके लिए आपको बताऊं। सर, आपने बैंक से हेल्प ली, बैंक ने हेल्प की भी। क्या आपने अपने साथ जो साइबर फ्रॉड हुआ है उसके लिए आपने कहीं कंप्लेन किया, गवर्नमेंट ऑनलाइन नंबर्स पे, हेल्पलाइन नंबर्स पे? हाँ, तो मैंने एक काम, मैंने पैसे सबसे पहले मेरा लोकल थाना पे दशाश्वमेध घाट है, तो वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मैंने एफआईआर कराने के लिए गया, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करो, 1930 पे कॉल करिए। वहाँ पे आपने तो जब हाँ, कॉल किया तो आपको उस तरीके की हेल्प मिली? हाँ, मतलब 1930 बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे मैंने कॉल किया, इमीडिएटली कॉल उठाया किसी ने और बोला कि ठीक है, आपके साथ फ्रॉड हुआ है। तो उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट नंबर जाना, मेरा नाम, कब मेरे साथ क्या हुआ है, और उसके बाद उन्होंने जो मेरे ट्रांजेक्शन होते हैं, 2 चीज़ लोग मांगते हैं, एक होता है डेट, एक होता है ईआर नंबर और एक होता है आपका टाइम स्टैम्प। तो उन्होंने मुझे वो सब मांगना शुरू किया, तो मैं उनको देना, मेरे साथ 32 ट्रांजेक्शन हुए थे, तो मैंने उनको देना शुरू किया। पर उसके कुछ करीब 28 मिनट बात करने के बाद फिर क्या हुआ कि जो साइबर क्राइम के जो मतलब रेप थे फोन पे, उन्होंने बोला कि हम लोग का सर्वर थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो आप क्या करिए कि थोड़ी देर बाद कॉल करिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने तो बहुत देर बात की, तो मेरा जितने भी ट्रांजेक्शन है ये सेव रहेगा डेटा? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये सेव रहेगा। तो मैंने उनसे कंफर्म भी किया, पर मुझे डाउट हो रहा था, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब तक आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई चीज एंट्री करते हैं, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक वो तब तक सेव वो नहीं होता। सेव नहीं होता, फॉर्म सेव नहीं होता है। तो फिर उसके बाद मैंने 5 मिनट बाद कॉल किया, तो जो मैं सोच रहा था सही था, फिर मुझे खुद से बताना पड़ा, पर पूरा मैंने बताया। उन्होंने सब कुछ नोट किया, नोट करने के बाद मुझे क्या किया, उन्होंने ईमेल किया, उसमें मेरा जो एक्नॉलेजमेंट था उन्होंने एक्नॉलेजमेंट किया, फिर उससे उन्होंने एक मुझे यूआरएल भेजा, उस यूआरएल पे मैंने क्या कंफर्मेशन सब कुछ चेक किया, एंड देन दे गेव मी द रिसीप्ट एज वेल। उसके बेस पे मैं फिर पुलिस स्टेशन गया, पुलिस स्टेशन वालों ने मेरी हेल्प किया, उन्होंने मोबाइल गुम होने का उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज कर दिया। तो देखा आपने, जैसे ही फ्रॉड हुआ तुरंत क्विक एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन साइबर फ्रॉड्स। आप जितनी जल्दी एक्शन लेंगे उतनी जल्दी आपके पैसे सेफ होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सर ने 1930 पे भी कॉल किया, एफआईआर रेज किया एंड देन इमीडिएटली कॉल द बैंक एंड बैंक होल्ड ऑल ट्रांजेक्शंस। हिमाद्री जी के साथ जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप कितनी जल्दी सही कदम उठाते हैं, क्योंकि मोबाइल दोबारा खरीदा जा सकता है पर आपकी मेहनत की कमाई दोबारा मिले इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपके साथ कभी इस तरह की घटना हो तो सबसे पहले तुरंत अपना सिम ब्लॉक करें, बैंक को इसकी सूचना दें, अपने जीमेल, बैंकिंग ऐप्स और पर्सनल अकाउंट के पासवर्ड तुरंत चेंज करें। अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो 1930 पर कॉल करें, कंप्लेन करें और इसके बाद cyber.gov.in पर अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं।